यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में ज़रूर पूछता है। अगर आप कला से टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, पेंटिंग ड्राइंग से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं नावीवाद। ठीक है, नावी हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भविष्यवेत्ता। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नावी जो है किस भाषा का शब्द है। तो हिब्रू भाषा का शब्द है नावी। और नावी चित्रकार प्रतीकवाद से के सिद्धांतों से सहमत थे, किंतु उन्होंने उनका अक्षरशः पालन नहीं किया। उनकी कला में अकलंकरिकता का गुण अवश्य था, किंतु काल्पनिक विषयों को लेकर चित्रण करने में उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। वह उनकी अंकन पद्धति काफ़ी हद तक प्रभाववादी अंकन पद्धति के समान थी। नावी चित्रकारों में मोरिस, देनी, बुत्तार, वियार, वाल्लोतो विशेष प्रसिद्ध थे। ये सभी चित्रकार जो है नावी कला के अंतर्गत आते हैं। उनमें से मोरिस देनी की कला सबसे अधिक अलंकारिक व प्रतीकात्मक थी। भाववाद की प्रथम प्रदर्शनी 1905 ईस्वी में हुई थी। भाववाद के बारे में अगर देखें तो नावीवाद में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन भाववाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे भाववाद की, तो भाववाद की प्रथम प्रदर्शनी जो है 1905 ईस्वी में हुई और भाववाद कला का सबसे अधिक प्रभाव जर्मन कला पर पड़ा। भाववाद में दो विरोधी कलाकारों की धाराएं सामने आई। ये कलाकार थे वान गाग और पाल सेजान। वान गाग वही कलाकार हैं जो सूर्यमुखी के कलाकारी के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने ही अपने प्रेमिका के लिए अपना कान काटा था। ठीक है, तो भाव चित्रकारों ने उन्मुक्त होकर विशुद्ध व चमकीले रंगों का प्रयोग किया, अतः इनके चित्रों के रंग काफ़ी भड़कीले थे। इस शैली की चित्रों के विषय अधिकांशतः समुद्र तट, सार्वजनिक स्थल और समारोह पर्यटन स्थलों के दृश्य थे। भाववाद कोई विशिष्ट शैली नहीं था और प्रभाववाद, घनवाद, अति यथार्थवाद के समान कोई पूर्व निश्चित सिद्धांत नहीं थे। प्रमुख भाववादी चित्रकार थे हेनरी मातिस, देलाक्रोआ, दुमिया। उनके निकटतम प्रेरणा स्रोत में वान गाग एवं गुंगवा थे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ से इस वाद से क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ घनवाद। घनवाद यह जो है बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस रहा है। घनवाद के सृजनात्मक ब्राक और पिकासो थे। सृजनकर्ता जो है ब्राक और पिकासो थे। पिकासो के अनुसार घनवाद का एक ऐसी कला है जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व आकारों का है, और जब कोई आकृति बन जाती है तो वह खुद अपना जीवन जीती है। पिकासो का विख्यात चित्र अविन्यो की स्त्रियां घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। अविन्यो की स्त्रियां घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। 1925 में पिकासो द्वारा 3 नर्तक की रचना संभवतः घनवाद आंदोलन की अंतिम कृति थी। घनवाद से प्रेरणा पाकर भविष्य सुरीलावाद और सर्वोच्चवाद, वस्तु निरपेक्षवाद आदि वादों का जन्म हुआ था। घनवाद का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में निग्रो कला एवं अन्य ज्यामितीय आकारों से हुआ था, और वान ग्रीस घनवादियों में सबसे अधिक प्रखर घनवादी माने गए थे। घनवादी कलाकारों में से पिकासो, ब्राक, लेजे, वान ग्रीस ने जो घनवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं तो भविष्यवाद, अभिव्यंजनावाद की बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद जो है 20वीं शताब्दी में जर्मन में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान हुआ था। अभिव्यंजनावादी का उत्थान जो हुआ था 20वीं शताब्दी में जर्मनी में कलाकार जब बाह्य रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है,
तब ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कला कहते हैं। 20वीं सदी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मन में हुआ और उसकी तुलना गोथिक कला की गूढ़ भावात्मक से की जा सकती है। अभिव्यंजनावादी कला के कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या ऐंठनदार रूप में बनाते हैं। रंग संगत में आकर्षण का विचार नहीं होता एवं प्रायः भावनाओं को पोषक माने जाने वाले गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग होता है। तो वान गाग और होल्डर, मूक, एंसूर अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार थे। तो होल्डर व मूक में हताश यानी डिप्रेस्ड मनुष्य का मनोवैज्ञानिक चित्रण कुशलतापूर्वक किया है। अभिव्यंजनावाद के उत्तरकाल के प्रमुख चित्रकार हैं ग्रेआर्ग, ग्रोस, ऑटोडिस्क, मास्क, बिकमन आदि। अब मैं बात करूंगा दादावाद की। दादावाद बहुत इम्पोर्टेंट है। दादावाद 1916 में पाश्चात्य देश ज्यूरिख के काबारे बाल्टेयर में पनपा। दादा जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। पिकाबिया के प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी व फ्रांस में दादावाद का विस्तार हो गया। पिकाबिया के अतिरिक्त मार्शल दुसाप की दादावाद की प्रेरणा माने जाते हैं और वस्तुतः कला के विभिन्न आदर्शों, परंपराओं व सिद्धांतों की ओर इंगित करने के उद्देश्य से दादावादी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह और मानसिक असंतोष व निराशा का भी, जिसमें व्यर्थ समझी जाने वाली चीज़ों का चित्रण हुआ है। तो दादावादी शैली के अंतर्गत मास्क अंसर्ट ने कांट छांट कर विभिन्न आकृतियों की सृष्टि की। वहीं मानरे ने एक लोहे की चादर के कील गाड़कर उसका प्रयोग किया था। अब यथार्थवाद के बारे में देखिए तो यथार्थवाद बहुत ही अच्छा यहाँ से गुण आता है। यथार्थवाद से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यथार्थवाद जो है रिलीज आँखों से दिखने वाले सत्य अथवा वास्तविकता को निरूपित या चित्रित करना ही यथार्थवाद है। यथार्थवाद शैली के चित्रों में कल्पना, प्रतीकात्मकता का अभाव होता है। जीवन प्रकृति के विविध आयामों को अपने मौलिक व वास्तविक रूप में कैनवास में उतार देता है। यथार्थवादी चित्रों की विशेषता है और यथार्थवादी चित्रकारों में प्रमुख हैं रूबेंस, पीटर्स, ब्रूगस, टर्नर, कांस्टेबल आदि। अति यथार्थवाद की बात करें यहीं तो यह एक ऐसा साहित्य और कलात्मक आंदोलन है जो प्रायट के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों दादा के विनाशात्मक जो आंदोलन पर आधार था उस पर आधारित है। अति यथार्थवादियों के कार्यों का उद्गम उनका अवचेतन मन है और अवचेतन मन से लगातार चलने वाली विभिन्न क्रियाकलापों व मानव मस्तिष्क के गूढ़ व अबूझ रहस्यों को कला के माध्यम से सामने लाने में अति यथार्थवादी आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका रही है। अति यथार्थवादी के प्रमुख कलाकार हैं और साल्वाडोर डाली, मार्क एंडरसन, इव टांगी, आंद्रे मात्सो या जॉन मीरो, ये सभी अति यथार्थवाद के अच्छे कलाकार हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं एट लास्ट में तो नव यथार्थवाद के बारे में। तो कला समीक्षक पियरे रेंतानी व कलाकार इव क्ले ने 1960 ईस्वी में नव यथार्थवाद को स्थापित किया था। और नव यथार्थवादियों का उद्देश्य बगैर किसी आलोचना और चर्चा के सामाजिक सत्य को प्रकाशित करना था। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ये नव यथार्थवादी कलाकारों का उद्देश्य क्या था। तो बिना किसी आलोचना या चर्चा के सामाजिक सत्य को प्रकाशित करना था, प्रकाश में लाना था। इव क्लेओ ने 1956 ईस्वी में हवा में तैरने वाली गोलों का प्रदर्शन किया एवं अन्य कृति शून्यता के प्रदर्शन में उन्होंने लोगों को खाली दीवारों को देखने के लिए निमंत्रण किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक लाता रहूँगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी
पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप ध्यान से पढ़ते रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।